सरकार हमसे कैसे कह देगी, कौन से मुंह से कह देगी कि आप खाली कर दो बॉर्डर। अरे किसान और मजदूर अपने घर के लिए पलायन कर रहा है फिर वही मजबूरी पैदा कर दी इन्होंने। पिछली साल से क्या सीख ली है इन्होंने, बताओ ना आप, क्या है इनका। ये सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, वोट के लिए घूमते फिरते हैं, ये कोई काम धरातल पे करने के लिए तैयार नहीं है। लॉकडाउन कारगर नहीं है। लॉकडाउन क्या कारगर है आप बता दो। लॉकडाउन कोई समस्या का हल है क्या? समस्या का हल है संसाधन, उनकी पूर्ति करना, हॉस्पिटल तैयार करना, उन पर बेड की तैयारी करनी। 500 बीजेपी के कार्यालय हर प्रदेश में, बीजेपी के बड़े बड़े 500 कार्यालय बन गए। हर कार्यालय को मजदूर और किसान के लिए खोल दें हॉस्पिटल के रूप में। तो टिकैत साहब ने तो वैक्सीन लगवाई है। टिकैत साहब ने पहले वो वैक्सीन लगाई है और उनका कारण है वैक्सीन लगवाने का। कल को ये ना कहते हैं कि ये किसी चीज को मानते ही नहीं, इसलिए वैक्सीन लगाई। वो तो गुजरात में पासपोर्ट भी लेके गए थे। क्या गुजरात में पासपोर्ट की जरूरत होती है? वो नहीं बताया आपने क्यों लेके गए पासपोर्ट। अच्छे पासपोर्ट लेके गए? हाँ, किसी ने पूछा क्या? उन्होंने दिखाया था पूरी तरीका से मीडिया को कि मैं पासपोर्ट लेके आया हूँ। कभी ऐसा ना हो कि गुजरात देश से अलग कर दिया हो और यहाँ पासपोर्ट फाइनल कर दिया हो, पहले पासपोर्ट दिखाओ तब आप गुजरात में एंट्री लोगे। तो वो तो वहाँ पासपोर्ट भी लेके गए थे। वो मास्क भी इसीलिए लगा रहे हैं, इससे बड़ा कोई मास्क है? फिर भी हम मास्क लगा रहे हैं क्योंकि पुलिस चौराहे पे खड़ी है, यहाँ पे घूमती है, जी आप मास्क नहीं लगाते। अरे ये तो लगा रहा है जी, मास्क लगाइए आप, क्योंकि मास्क की भी कीमत बढ़ी है ना, जमाखोरी हुई है ना। वही यही दिखाया आपने, दिखाया, हम तो दिखाए रहे हैं आपसे बात। जमाखोरी हुई है मास्क में बहुत बड़ी। और ये कुछ नहीं है, जो अमीर है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और गरीब को और मिडिल क्लास को उन्होंने खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री जी कहते रहे हैं कि आपदा में अवसर ढूंढिए, जो ढूंढ रहे हैं वो ढूंढ रहे हैं। हाँ तो ठीक है, यही तो चाह रहे हैं। जैसे मिडिल क्लास को और निम्न क्लास को खत्म करना चाहते हैं और अमीर को अमीर बनाना चाहते हैं, यही चाहते हैं। यही इनकी सोच है और इसके ही खिलाफ ये आंदोलन है। हम उसको होने नहीं देंगे जिसको ये चाह रहे हैं। हम ना इन्हें देश बेचने देंगे। ये कहते थे ना मैं देश बेचने दूंगा, ना देश में झुकने दूंगा, मैं फकीर हूँ, झोला उठा के चला जाऊंगा। अब झोला उठा के कब जाएंगे ये देख रहे हैं। बस देश को फकीर बनाने की स्थिति में ले आए हैं। आप फकीर बने हैं नहीं बने उसका इंतजार किया जा रहा है। कानून वापस होंगे, कानून वापस होंगे। कानून वापस नहीं होंगे तो हम भी घर वापस नहीं होंगे। नहीं, लोग तो चले गए। कौन चले गए भाई? कमाल कर रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रही। कौन चले गए? रौनक तो फीकी होगी बॉर्डर। अरे भैया, रौनक कहाँ फीकी होगी? क्या चाहते हो आप? यहाँ ढोल बजे नगाड़े डेली? अरे कुछ काम है, आप किसान के घर से हैं, अगर किसान के परिवार से हैं, आएंगे वो लोग, क्या उम्मीद है आपकी? अगर आप चाहो तो 2 घंटे में आ जाएंगे। सरकार कान खुड़का है, सरकार कान खुड़का दे 2 घंटे में लो यहाँ, अन्य तो अपना काम निपटाए आएंगे। सरकार को जब जरूरत पड़ेगी तब हम यहाँ, और सरकार को जरूरत नहीं तो हम अपना काम फाइनल कर रहे हैं। सरकार ये चाहती है कि हम देखना चाहते हैं तो आ जाएंगे, कौन मना करेगा। तो रोडों पे इतनी जबरदस्त भीड़ हो जाएगी कि आप इसे संभाल नहीं पाओगे। फिर ये कहेंगे देखो जी ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते। यही तो काम हो रहा है इस देश में। चुनाव आयोग चुनाव जिताने के लिए प्रक्रिया बनाता है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इनको लाभ देने के लिए ऑर्डर करते हैं। तो ये अभी हो रहा, पहले से होता था देश में? पहले भी होता था लेकिन अब बड़े स्तर पे हो रहा है। और जब अति हो जाती है तब उसका कुछ ना कुछ। बीजेपी वाले कह रहे हैं आप लोग भी राजनीति कर रहे हैं, यूपी चुनाव की तैयारी चल रही है। जिसमें भी शब्द में नीति लगी हो वो अच्छी होगी, चाहे वो कोई भी शब्द है। अगर नीति शब्द लग गया है तो कोई गलत क्या है। और ये राजनीति के बगैर समझेंगे भी नहीं, इनको समझ भी राजनीति से ही आएगी। ये भोलेपन से समझ नहीं पाएंगे। बना रहे हो पार्टी, किसी समर्थन दे रहे हो? ये हम पार्टी बनाने की जरूरत है? हम तो जिस पार्टी को चाहे उसे उखाड़ दें। ये किसान ही तो उखाड़े हैं। इन्होंने कहा था बहुत हुए अत्याचार किसान पर, अब की बार मोदी सरकार का इलाज करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल को आपने उखाड़ा? सबको उखाड़ा। राष्ट्रीय लोकदल क्या उखाड़ा? कांग्रेस को नहीं उखाड़ा। राष्ट्रीय लोकदल का केंद्र की सरकार ही कांग्रेस की थी। कांग्रेस से क्यों नहीं पूछते तुम? कांग्रेस की पूछो। देश में कांग्रेस ने राज किया था और ये मानती थी कि मेरी जड़ इतनी मजबूत हो चुकी है कि इनको कोई हटा नहीं सकता। तो फिर देश के किसान ने हटाई थी, ये बीजेपी ने थोड़ी हटाई थी। ये देश के किसान ने हटाई थी उस सरकार को, विकल्प के रूप में इनको चुना था। इन्होंने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, तब हमने इन पर भरोसा कर करके इनको वोट दिया था। तो आप पहले बीजेपी में थे? हम काहे को बीजेपी में? बीजेपी ने उखाड़ा कांग्रेस को तो यहाँ से? बीजेपी किसी को नहीं उखाड़ सकती, और किसान उखाड़ सकता है। 70% देश में किसान है, इनके घर में कोई वोट बनती है? ये तो देश के किसान और मजदूर की ताकत है। वो जिस पर भरोसा कर ले, जिससे परेशान आ जाए,
अभी विकल्प नहीं मिला था उनको, उन्होंने सोचा भाई मोदी अच्छा काम करेंगे, अभी 2019 के बाद तो किया है उन्होंने, विकल्प मिल गया, आ जाएगा। जब रास्ते बंद होते हैं तो नए रास्ते खुलते हैं। इंसानियत को देखते हुए, मानवता को देखते हुए आज पूरे देश में कोरोना की लहर चल रही है और देश के किसान थे आंदोलन पर हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई कानून वापस ले लो। और आज एक चीज और आपको देखने को मिलेगी कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को एक ऑर्डर भेजा है कि आप जमाखोरी रोको, और 3 काले कानूनों में जमाखोरी को पूरी तरीका से उन्होंने ये कहा है कि जमाखोरी बढ़ाओ। तो ये सरकार ने मान लिया ना कि जमाखोरी, हमने जो निर्णय लिया था वो गलत है। आज केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि जमाखोरी को रोको, अगर वो कानून अगर वो लागू हो गई तो उन पर क्या वो है, कानून को रोक देंगे। दवाई है ये, दवाई की नहीं, जमाखोरी सबके लिए कहा उन्होंने, बीड़ी के मंडल के भी लिए कहा है कि जमाखोर को जमाखोरी से रोकें राज्य सरकारें, और केंद्र सरकार बनाएगी कानून। पर इस जमाखोरी में तो आम इंसान भी इंजेक्शन ले लेकर अपने घरों में रख रहे हैं, ये भी तो दिक्कत है ना। अरे आम इंसान कहीं नहीं लेता, नहीं है वो भी खरीद कर रख रहे हैं। कोई इंजेक्शन आम आदमी नहीं खरीद सकता, ये गलत तरीका के जो तथ्य दिए जाते हैं ये गलत है। ये जो लेने वाले हैं और जो इसको फायदा उठाने वाले हैं वो कुछ चंद लोग होते हैं, और उसमें जो दिखाया जाएगा वो दूसरों को दिखाया जाएगा, आप उस पर पहुंच नहीं पा रहे। आप ये जो इंजेक्शनों का खेल है, आप महाराष्ट्र में जाइए, क्या खेल खेला गया है। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वहाँ उनको वहाँ भेज रहे हैं, वो गुजरात के लिए भेज रहे हैं, जो वैक्सीन है उसको गुजरात के लिए भेज रहे हैं वो। और इस मानसिकता रोगियों को, जैसे कि आपने देखा होगा कि मंदिर चाहिए, तो मंदिर भी चाहिए, लेकिन मंदिर आपके समाज के लोग एक कमेटी बनाते हैं, उसमें मंदिर बनाते हैं। क्या हमने मांगा कि हम मस्जिद चाहिए, नहीं। मंदिर मस्जिद जो बनाएंगे हमारे समाज के लोग आपस में मिलजुल कर जो कमेटी होती है वो बनाते हैं। जो गवर्नमेंट का पैसा होता है वो स्वास्थ्य के लिए होता है, आपकी सुविधाओं के लिए होता है, रोजगार के लिए होता है, बच्चों के भविष्य के लिए होता है। उस चीज़ को जब तक हम नहीं मांगेंगे तब तक जो है कैसे सरकार केवल उस चीज़ पे हमें बांट के जो है हिंदू मुस्लिम करा के जो है। और इस मानसिकता रोगियों को, जैसे कि आपने देखा होगा कि मंदिर चाहिए, तो मंदिर भी चाहिए, लेकिन मंदिर आपके समाज के लोग एक कमेटी बनाते हैं, उसमें मंदिर बनाते हैं। क्या हमने मांगा कि हम मस्जिद चाहिए, नहीं। मंदिर मस्जिद जो बनाएंगे हमारे समाज के लोग आपस में मिलजुल कर जो कमेटी होती है वो बनाते हैं। जो गवर्नमेंट का पैसा होता है वो स्वास्थ्य के लिए होता है, आपकी सुविधाओं के लिए होता है, रोजगार के लिए होता है, बच्चों के भविष्य के लिए होता है। उस चीज़ को जब तक हम नहीं मांगेंगे तब तक जो है कैसे सरकार केवल उस चीज़ पे हमें बांट के जो है हिंदू मुस्लिम करा के जो है।